ये क्या है हनुमान? माता, ये खाने की सूची। इतनी बड़ी सूची? ये तो केवल आरंभ है माते। सूची तो बहुत लंबी है। माता, आप भोजन खिलाकर हमारे तन और मन को तृप्त करना चाहती है ना? आपने मेरी सहायता मांगी तो लीजिए, मैं सूची ले आया। माता, निभा दिया मैंने अपना कर्तव्य। अब तो आप प्रसन्न है ना? हाँ, प्रसन्न हूँ। उर्मिला, चलो शीघ्र अतिशीघ्र भोजन बनाना आरंभ करते हैं। समझ नहीं आता पहले क्या बनाए दीदी, आरंभ कहाँ से करें? ना ही इस दुविधा का अंत दिखाई दे रहा और ना ही इस सूची का। आप इतनी सारी चीजें कैसे बनाओगे? वचन से बंधी हूं ना, पीछे नहीं हटूंगी। चलो। सीता, दीदी, यदि हमें शत्रु के बल का पूरा ज्ञान हो जाए तो समझो ये युद्ध हमने आधा जीत लिया है। अब समय आ गया है कि अपनी शक्ति को इस प्रकार सज्ज करें कि हमारा शत्रु अचंभित हो जाए। हमें उपयुक्त शस्त्रों को खोजना होगा। प्रभु, 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 वो माता सीता। प्रभु, क्या हुआ सीते को? क्या हुआ सीता को? बोलो हनुमान। प्रभु, वो माता सीता मूर्छित हो गई हैं। सीते, वैद्य जी, मेरी चित्त की व्याकुलता को मिटाइए। बताइए, क्या हुआ है सीता को? चित्त में चिंता नहीं, आनंद को भर ले राजमाता। इस धरा पर शीघ्र ही श्री राम के उत्तराधिकारी के नन्हे नन्हे पग पड़ेंगे। महारानी सीता रघुकुल का वंशज लाने वाली हैं। सच? मेरे राम की संतान आने वाली है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जाओ, राज आंगन का कोना कोना सजा दूंगी। मेरे राम का उत्तराधिकारी आने वाला। अयोध्या में उत्सव का शंखनाद होना चाहिए और न बधाई गीतों का नाद बजना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। मेरे राम का पुत्र आने वाला है। क्या तुमने सुना? हमारे राम की संतान आने वाली है। सुनो सुनो सुनो, शुभ समाचार है। महारानी सीता मां बनने वाली है। महारानी सीता मां बनने वाली है। सीते, सीते, क्या माँ? सीते, पुत्र को पिता बनने की बहुत बहुत बधाई।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे अब भावों में बहती ही रहोगी या तैयारियां भी करोगी? पूरे राजमहल और सारी अयोध्या में उत्साह और उत्सव का रंग भी तो बिखेरना है। चलो चलो सखियों। हो हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अब पहले से अधिक ध्यान रखना होगा तुम्हें सीता का। इस अवस्था में पत्नी का संबल और पति का साथ उसका प्रेम ही तो होता है। अहनिसि विधि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चाही। चलिए दीदी, अब पत्नी पति को समझाएगी उसे क्या सुविधाएं चाहिए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सच मांडवी, हम चाचा बनने वाले हैं। भरत भैया, हम चाचा बनने वाले हैं। हाँ लक्ष्मण, अब आएगा आनंद। अब अपने भतीजे के साथ मैं संसार भ्रमण पर निकलूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो विवाद करना सीख जाएगा। मेरा भतीजा तो अपने भरत चाचा का मित्र होगा। भरत भैया, बधाई हो। बधाई हो लक्ष्मण, बधाई हो। आज महाराज दशरथ होते तो राम की संतान का समाचार पाकर फूले नहीं समाते। आपका मौन मुझे व्यथित कर रहा है। क्या आप प्रसन्न नहीं है? प्रसन्नता तो इतनी है कि मेरे शरीर के कण कण में भर गई है सीते। शब्दों को बाहर निकलने का स्थान ही नहीं बचा। पिताश्री की प्रसन्नता का आज आभास हुआ मुझे। अपनी संतान के प्रति उनके प्रेम का भान हुआ। जब पिता बनने का आभास होना इतना मधुर है तो पिता बन जाना कितना सुंदर होगा। जीवन में सदा मेरा साथ और समर्पण दिया है तुमने सीते, किंतु आज उससे बड़ा उपहार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। रघुकुल का कुलदीपक आने को है, ऐसे में महारानी का आहार विशेष और विशिष्ट होना चाहिए। राजमाता प्रणाम। मैया ने संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है प्रभु को। आप उनसे कहिएगा अब वानर सेना भोज का 2 गुना आनंद उठाएगी। पुत्र तो माता की व्यथा समझ गया, किंतु क्या व्याकुल वानर सेना समझ पाएगी? सीता रसोई घर में नहीं जा सकती, 3 मास तक कोई श्रम नहीं कर पाएगी। होने वाली संतान के लिए माता का विश्राम करना अति आवश्यक है। भोजन अब वो पुण्यवासन संस्कार के पश्चात ही बना पाएगी। माता, ये तो शुभ है। कुमार और प्रभु श्री राम का भोज एक साथ हो जाएगा और आप वानर सेना की चिंता ना कीजिए।
हम वानर तन से चाहे कितने भी कठोर हों, मन से उतने ही भोले और कोमल हैं माता। उन्हें तो मैं व्यंजन की और भी लंबी सूची बनाने में उलझा दूंगा माता। माता, प्रभु श्री राम के पुत्र के लिए उनके भक्तों को ये प्रतीक्षा भी स्वीकार है। सीते, ये भेंट मेरे और तुम्हारे आने वाले प्रेम प्रतीक के लिए। अच्छा, संसार में आने से पहले ही इसने आपका प्रेम भी बांट लिया। हाँ, मैंने तो बांटा है, पर कदाचित तुम मां बनने के पश्चात मेरे साथ अन्याय ना कर बैठना। संतान को लेकर स्त्रियां कई बार अपने पति के साथ अन्याय कर बैठती। वो तो है। आइए देखते हैं कि आप इसके लिए क्या लाए हैं। वेद मंत्र के ताड़पत्र, बस? हाँ सीते, क्योंकि अपनी होने वाली संतान में धर्म के बीज बोना ही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक स्त्री को तो जीवन भर उपहार में वस्त्र और आभूषण मिलते हैं, किंतु गर्भावस्था में एक स्त्री के लिए उत्तम भोजन और ये पुस्तक ही सर्वश्रेष्ठ उपहार होता है। इस सितंबर सोनी सब नए मोड़ और नई कहानियों के साथ ला रहा है ज्यादा वाला फैमिली टाइम। तो सोमवार 9 सितंबर से देखिए वागड़ की दुनिया और पुष्पा इम्पॉसिबल रात 9 बजे से अब 10:30 बजे तक। मतलब त्योहारों में एंटरटेनमेंट से भरे एपिसोड्स, कुछ सरप्राइजेस और ज्यादा वाला फैमिली टाइम। केवल गर्भवती को ही नहीं, उसके गर्भ को भी धर्म के साथ जोड़ती है। आज जो संस्कार हम अपनी होने वाली संतान में डालेंगे, वही संस्कार इस समाज और इस संसार को उज्जवल बनाएंगे सीते। हमारी ये नई यात्रा आज आरंभ हो चुकी है। ये मंत्र और हमारी शिक्षा हमारी होने वाली संतान को उच्च आचरण देंगे। जो धर्म नारी को सर्वोपरि मानता है, उनका सम्मान करना सिखाएंगे। नारी माता, बहन, गृहिणी का सम्मान करना अति आवश्यक है सीते। उन पर अन्याय और अत्याचार करना महापाप है। इस विचार का प्रचार और प्रभाव केवल हमारी होने वाली संतान पर ही नहीं, संपूर्ण समाज पर होना चाहिए सीते। आज तक मुझे मिली हर भेंट से अधिक अनमोल आपका दिया ये उपहार है आर्य। इसे पाना मेरा सौभाग्य है और मैं वचन देती हूँ आप हमारी संतान सदा धर्म और न्याय का संस्कार पाएगी, नारी का सम्मान करेंगे और उसका प्रचार और प्रभाव समाज पर डालेगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीते, मेरे इस उपहार के बदले क्या तुम मुझे एक उपहार दोगी? कल जो प्रश्न तुम मुझसे पूछना चाहती थी, क्या उसका उत्तर सुन पाओगी? समय का खेल तो देखो सीते, जब माता ने हर क्षण मुझे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया है, तभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? एक राजा का कर्तव्य निभाने, अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ने। ये लो, प्रसाद खाओ। तुमने केवल मुख से ही माता नहीं कहा हनुमान, मन से भी माना है। इसलिए आज ये माता अपने पुत्र को उनका प्रिय भोजन खिलाना चाहती है। ओह,
तो हमारी माता वचन अनुसार महाभोज का प्रबंध कर रही हैं। अद्भुत। मैं अभी जाकर वानर सेना को बताता हूँ। वो सब भी आपके हाथों से भोजन खाने के लिए आतुर है माता। अभी जाता हूँ। हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। कौन सा प्रश्न माते? यही कि तुम्हारे और तुम्हारी वानर सेना के लिए ऐसा क्या भोजन बनाऊं जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाए और मन भी। माता, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। वो क्या है ना, वानरों को भोजन तो बहुत प्रिय होता है, और यदि आपके इन हाथों से मिले वो तो अमृत है। अद्भुत। माता, मैं एक काम करता हूँ। मैं अभी अपनी वानर सेना से पूछ कर आता हूँ। वो क्या है ना, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। ना हमारा शत्रु सरल है और ना ही उससे यह युद्ध सरल होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु की शक्ति का भान हमें लेना होगा। किंतु महाराज, हम शस्त्र से लड़ सकते हैं, माया से नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। वन में आने को मायावियों को धराशायी करने का अनुभव है मुझे। इन्हें भी परास्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ ही लूंगा मैं। लक्ष्मण, वन में आए संकट और प्रजा में छाए आतंक में अंतर होता है। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी प्रजा आतंकित ना हो। और लक्ष्मण, असाधारण शत्रु को साधारण रणनीति से नहीं हराया जाता। हमें सैन्य बल के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए होगा। भास्कर्ण और उसका पुत्र संघार दमन, ये दोनों साधारण राक्षस नहीं हैं। बल और छल के धनी हैं, माया विशेषज्ञ है, रक्तपात के प्रेमी हैं। जो भी इनके सामने आता है उसे वे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अपने माया के बल से वो अंधकार में भी प्रवीणता से युद्ध करते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार भास्करण को न धरती पर मारा जा सकता है, न जल में और न ही आकाश में। भास्करण का पुत्र संघार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। केवल यही नहीं राम, साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मित्र, वानर सेना सज्ज है। इस युद्ध में भी हम आपका साथ देने का सौभाग्य पाएंगे। हाँ प्रभु, इस धर्म युद्ध में हम आपके साथ हैं। आप बस आदेश दीजिए। यह आदेश का नहीं,
विदा देने का समय है मित्र। मेरी वानर सेना वनवास में राम और लक्ष्मण की ढाल बनी, किंतु अब ये युद्ध केवल अयोध्या का है। आप सब अतिथि हैं, अपने परिवार के साथ महाभोज का आनंद लीजिए और आनंद होकर किष्किंधा लौटिए। वहां स्वराज्य की स्थापना करना ही आपका उद्देश्य है मित्र। यह युद्ध अयोध्या के राजा राम का है और इसे लड़ने का दायित्व मेरा है।